जी। वर्तमान समय में तो जैसे चैतन्य महाप्रभु के काल में भक्ति की एक क्रांति आई थी जी। वैसी ही क्रांति पूज्य महाराज श्री के पावन विग्रह के माध्यम से, उनकी पावनी वाणी के माध्यम से जन जन में जागृत हो रही है। जब टोना टोटका, इधर उधर के अंधविश्वास आदि सब छोड़ करके केवल विशुद्ध भगवत चरणों का अनुराग और विशुद्ध भगवत चरणों का आश्रयण जो हमारे यहाँ आचार्यों की परिपाटी रही है, बिल्कुल उसका इतना परिशुद्धतम प्रकाशन पूज्य महाराज श्री की वाणी के माध्यम से हो रहा है। हमने पूज्य महाराज श्री को एक बार श्री चरणों में जब भेंट हुई थी तो नम्रता पूर्वक निवेदन किया था, पूज्य महाराज श्री जब परमात्मा कण कण में व्याप्त हैं तब आपका ब्रजवास को लेके या ब्रज भूमि के क्षेत्र में आकर के श्री राधा प्रेम, श्री कृष्ण चरणानुराग को अभिवर्धित करने के समग्र पुरुषार्थों के विषय में इतना जोर ये क्यों है जब सर्वत्र परमात्मा व्याप्त है? आज हमारे समाज में काफी भ्रांतियां हैं, इस कंफ्यूजन पॉइंट रहता है कि कौन संत हैं और कौन असंत हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? संतन के लक्षण रघुबीरा, कहूँ नाथ भव भंजन भीरा। हे नाथ, संतों के लक्षण बताइए, कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिनको देख के हम ये जान पाए कि सामने वाले में संतत्व उतरा, आविर्भूत हुआ, आविष्कृत हुआ या नहीं हुआ। समाज तो वेश में धोखा तो आज से नहीं, ये तो सतयुग के समय से ही खाता रहा है और ये हुआ। श्री सीता जी भी जब हरी गई तो साधु वेश में ही तो हरी गई। ब्रह्मा जी ने आदेश किया था ये तुमको देते रहेंगे, तुम इनको देते रहना, इनको लौटाते रहना। पर मनुष्य का एक स्वभाव बन गया, उसने लेना तो जाना पर वापस देना, वापस लौटाना, इस बात को बिल्कुल भूल गया। कभी कभी ये देख करके मन दुखता है कि यहाँ पे नर्मदा परिक्रमा के नाम पे भी जब लोग निकलते हैं तो नर्मदा जी के प्रति निकले हैं, वो परिक्रमा हो रही है या पर्यटन हो रहा है, इसके बीच का भेद वो ठीक नहीं कर पाते हैं। इसलिए नर्मदा जी को पर्याप्त हानि पहुंचाते हैं कि बाग में बैठने के भी आदाब हुआ करते हैं जी। किसी तितली को ना फूलों से उड़ाया जाए। श्री कृष्ण को केवल वही अभिष्ट होता तो किसी कमरे में बैठ के अर्जुन को गीता जी पढ़ा दिया होता, पर उन्होंने वहां गीता जी पढ़ाई है जहां पर उसके सामने समस्या थी और उसका उकेल, उसका समाधान उसको वहां चाहिए था। इसलिए वहीं खड़े होकर वो बात कही गई तो अर्जुन को वो बातें समझ में आई। अच्छा ऐसा। नमस्कार, एनवाईएस इंडिया में आपका स्वागत है और मैं आपका होस्ट और दोस्त निखिल आपका फिर एक बार स्वागत करने के लिए तैयार हूं। आज हम आए हैं निमावर ये पड़ता है देवास जिले में। जी हाँ, ये निमावर चूंकि एक पौराणिक स्थान तो है ही, साथ ही साथ नर्मदा जी का किनारा है और निमावर से 5 किलोमीटर दूर एक ग्राम पड़ता है ब्रजवाड़ा। ब्रजवाड़ा में एक आश्रम है, निकुंज रस उपासना कुटी आश्रम, जहाँ के गुरुजी आज हमारे साथ हैं। गुरुजी आज हैं डॉक्टर स्वामी कृष्ण शरण देव जी, जो कि निम्बार्क संप्रदाय से हैं और आज जानेंगे उन्हीं से कि क्या होता है। आज चूंकि आज आप देख रहे होंगे कि धर्म को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के काफी लोगों के तर्क और वितर्क होते हैं। आज जानेंगे उन्हीं से कि क्या है आज हमारे अध्यात्म के बारे में। और चूंकि ये एपिसोड और ये जो सीरीज है ये हमारी नई चालू हो रही है एनवाईएस इंडिया में यूथ के लिए, स्पेशली यूथ के लिए, चूंकि काफी कंफ्यूजन उनको होता है खास करके हमारे अध्यात्म को लेकर के। तो आज जानेंगे गुरुजी से कि पूरे जो प्रश्न हैं हमारे यूथ के उन्हीं से। पहले तो गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत है एनवाईएस इंडिया में। और चूंकि आप डॉक्टरेट हैं, आपने पीएचडी करी है और आप युवा अवस्था में अपने अध्यात्म को चुना है, तो मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि कैसे आपने, क्योंकि आप युवा हैं और आपने अध्यात्म की ओर आपने अग्रसर हैं, तो कैसा ये तय हुआ पहले कि आप? हमको ऐसा लगता है कि हमने अध्यात्म को नहीं चुना, अध्यात्म ने हमको चुना जी। ये भगवान की बड़ी विशेष विलक्षण कृपा रही। जब वर्तमान समय में बुद्धि भौतिक चकाचौंध की ओर सहज ही आकर्षित होती है, आकर्षण व्यक्ति का उसी ओर रहता है, विषयों की ओर खिंचाव रहता है जी। तो बिल्कुल बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति प्राप्त करने का जो भाव रहा, प्रेम प्राप्त करने का जो भाव रहा, और उसी के साथ में भगवान की कृपा से संतों की संगति प्राप्त होती रही जी। परिवार का भी उसी प्रकार मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्राप्त होता रहा। शायद पूर्व संचित का कुछ, पूर्वजों का आशीर्वाद और भगवान की महान कृपा इसमें मुख्य कारण है जी। क्योंकि आपने पीएचडी करी है गुरुजी, आपने दर्शन शास्त्र में राधा तत्व पर पीएचडी आप हैं जी, विक्रम विश्वविद्यालय जैसे आपने बताया। तो
कैसे आपने ये विषय चुना? क्योंकि बहुत सारे विषय होते हैं, लोग अलग अलग विषयों पे सबसे पहले तो अब रोजगार को देख करके चुनते हैं कि भाई इसमें हम जाएंगे और इससे हम प्रोफेसर बन जाएंगे या कहीं अध्ययन करेंगे। तो आपने ये विषय कैसे चुना? देखिए, हमने वही बात कही ना कि जीवन सब पूर्व संचितों का कुछ एक बना बनाया ताना बाना खेल सा चल रहा है जी। बहुत ज्यादा दिमाग इस दिशा में लगाना पड़ा हो ऐसा हमको नहीं लगता। कुछ पूर्व का संस्कार और कुछ भगवान श्री कृष्ण के चरणों का अनुराग, प्रेम प्राप्ति जीवन का एक प्रधान लक्ष्य होने के कारण जब वो वाला समय आया शोध कार्य के लिए क्या विषय चयन किया जाए तो बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं लगाना पड़ा, सहज ही लगा श्री प्रिया जी पे काम किया जाए। तो प्रेम की पराकाष्ठा श्री प्रिया जी हैं, उनको पढ़ने से प्रेम तत्व को समझने, आचार्यों की दृष्टि को प्रेम तत्व के संदर्भ में समझने का पर्याप्त अवकाश हमको प्राप्त होगा और उस विषय पे फिर संतों के मार्गदर्शन में कुछ अच्छा काम करने का अवसर मिला जिससे बुद्धि के कुछ तंतु तो खुले। पर जब अनुभव का प्रश्न है वो भगवान की कृपा से अपनी साधना का विषय है। अच्छा, तो गुरुजी काफी, चूंकि हमारे जो ज्यादातर व्यूअर्स हैं वो यंग हैं, उनमें और जो व्यूअर्स हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि आज हमारे समाज में काफी भ्रांतियां हैं, इस कंफ्यूजन पॉइंट रहता है कि कौन संत हैं और कौन असंत हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? कि ये प्रश्न कई बार हमारे सामने उठाया गया। हम लोग तो उतने बुद्धि से दक्ष नहीं हैं कि हम संत और असंत की पहचान कर पाएं और कर भी नहीं पाएंगे। आप संत को पहचानने के लिए जब तक स्वयं संत नहीं होंगे जी, तब तक आप संत को नहीं पहचान पाएंगे। संतत्व केवल वस्त्र नहीं है, वेश नहीं है, संतत्व भीतर की एक विलक्षण विचित्र दशा है जहां लौकिक वासनाएं सर्वथा विगलित हो गई हैं और सर्वत्र परमात्मा दर्शन का भाव जागृत हो गया है। अब ये हुआ है या नहीं हुआ है ये हमको कैसे पता चले? हमारे पास ये प्रश्न कई बार आया। हमने एक बार कहा, श्रीमद रामचरितमानस में अरण्यकांड के विश्राम की भूमिका बनाते हुए श्री नारद जी ने जब ये प्रश्न पूछा, संतन के लक्षण रघुवीरा कहु नाथ भव भंजन भीरा, हे नाथ संतों के लक्षण बताइए, कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिनको देख के हम ये जान पाए कि सामने वाले में संतत्व उतरा, आविर्भूत हुआ, आविष्कृत हुआ या नहीं हुआ। तब श्री रघुनाथ जी कहते हैं, सुन मुनि संतन के गुण कहूं जिनते मैं उनके बस रहा हूं। और उन्होंने एक पूरी की पूरी श्रृंखला, एक पूरी सूचिका वहां पे प्रस्तुत की है संतों के क्या क्या लक्षण हैं। वहां वो कहते हैं षट विकार जित अनग अकामा अचल अकिंचन सुचि सुखधामा और बहुत सारी बातें वहां कही गई, जिन्होंने चाहों विकार जीत लिए हैं, जो सर्वथा निष्पाप हो गए हैं, जो सर्वथा निष्काम हो गए हैं। पर सामने वाला व्यक्ति इन बातों को कैसे जानेगा कि अगले के भीतर चाहों विकार जीत लिए गए या नहीं जीत लिए गए? इसलिए ये अपने आप को टैली करने के लिए तो ये जो सूचिका दी गई, तालिका दी गई, ये बहुत सहयोगी सिद्ध हो सकती है साधकों की दृष्टि से, पर सामने वाले को नहीं पता। तब फिर हमारे मन में भी ये प्रश्न बना रह गया। तब हम नर्मदा जी की परिक्रमा में थे, हमने नर्मदा जी को ये प्रश्न पूछा, एक सामान्य व्यक्ति अपनी सामान्य बुद्धि से, जिसने बहुत शास्त्राध्ययन नहीं किया है, उसको कैसे पता चले कि जिनके सामने हम बैठे हैं वो वास्तव में संत हैं भी या नहीं है? क्योंकि समाज तो वेश में धोखा तो आज से नहीं, ये तो सतयुग के समय से ही खाता रहा है। और ये हुआ, श्री सीता जी भी जब जब हरी गई तो साधु वेश में ही तो हरी गई, ये तो हुआ। हमको कैसे पता चले कि जहां हम बैठे हैं वहां संतत्व है या नहीं है? तब हम नर्मदा जी के तट में जा रहे थे और हम बिल्कुल ईमानदारी से ये आपको बताएंगे कि हमने माता जी को पूछा कि वो जो प्रश्न उसने पूछा था उसका उत्तर क्या दिया जाए। चलते चलते में उसी समय में एक किसी दुकान पे उसने गुजराती के एक भजन की पंक्तियां कुछ बजाई, वो कान में पड़ी तो हमको लगा माता जी ने हमको सीधे उत्तर दिया, और वो ऐसे था कि शांति पमाड़े तेने संत कहिए, और ना दास थई रही है। जहां आप जाकर के बैठे और आपको लगे कि आपके चित्त में सहज शांति आ रही है, सहज निर्मलता आ रही है, वासनाएं विगलित हो रही हैं, लौकिक ऊहापोह आपकी शांत हो रही है, आप समझ जाइएगा कि आप जहां बैठे हैं वहां संतत्व है। सीधे सीधे से तो यही प्रमाण है। और जहां जाके आपको सीधे लौकिक के विषय में प्रश्न पूछा जाए, आपकी कुशल क्षेम का भी संदर्भ, आपकी दुकानदारी ठीक चलती है नहीं चलती है, व्यवसाय ठीक चलता है नहीं चलता है, अगर ये सब पूछा जाए तो समझिएगा कि अभी कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। बिल्कुल। चूंकि आपने नर्मदा परिक्रमा भी करी है गुरु जी, वो कौन सा साल था जब आपने नर्मदा परिक्रमा चालू करी और कितना समय आपने मतलब वो व्यतीत किया नर्मदा जी परिक्रमा में? शास्त्रीय कोई आधार तो नहीं प्राप्त हुआ, पर लोक परंपरा के अनुसार 3 साल 3 महीना 13 दिन ऐसा लोक विख्यात है। इतने दिन श्री नर्मदा जी के तट में लोग रहते हैं। अच्छा।
पर एक बात समझ में आई कि इस परिक्रमण काल में श्री नर्मदा जी के साथ अधिक से अधिक समय बिताना और बिल्कुल एकाग्र दत्तचित्त होकर के उनमें शरणागत समर्पित होकर समय बिताना, ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। उसके लिए 3 साल 3 महीने 13 दिन ऐसा मन में भाव जागृत हुआ और संतों के प्रोत्साहन को साथ में लेकर के 2016 में 16 सितंबर के दिन हमने यात्रा नेमावर से ही शुरू की। नाभि कुंड है, श्री नर्मदा जी का मध्य भाग है, वहां से यात्रा शुरू हुई। अमरकंटक जाके दक्षिण तट पे होकर के समुद्र को फिर पार करके फिर नेमावर में 3 साल 3 महीना 13 दिन 2019 29 दिसंबर के दिन ये यात्रा पूरी हुई। अच्छा, हमने पूरा क्रम किया। गुरुजी, आप जो कि आपने नर्मदा जी की परिक्रमा करी है, हम लोग आज भी देखते हैं और मीडिया खबरों में भी आए दिन आता है कि बहुत उत्खनन हो रहा है नर्मदा जी का, और खासकर रेत का बहुत ज्यादा वो हो रहा है, और उससे बहुत मतलब मुझे लगता है कि पानी भी कम हुआ है, और शोध भी ये कहता है कि पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक। तो उसको कैसे संत समाज और स्पेशली आप कैसे मानते हैं कि ये जो चल रहा है ये ठीक है कि कैसा क्या होगा? नर्मदा परिक्रमा के पीछे आध्यात्म का एक बड़ा विशाल पृष्ठभूमि तो है ही जी, वो तो प्रधान विषय है ही, पर उसके साथ में एक विषय और है कि हम प्रकृति को जानें, प्रकृति को बहुत निकट रह करके समझें, और प्रकृति के प्रति जो प्रकृति की हमारे प्रति उदारता है हम भी तो उसके प्रति देना सीखें, उसके प्रति अपनी श्रद्धा का पुनः प्रकाशन, उसके प्रति पुनर्दान, हम उसके प्रति अपना दायित्व अपना कर्तव्य समझें। और उसके लिए जब आप प्रकृति के निकट रहते हैं तो जो भी परिक्रमा को हृदय से वास्तविक शास्त्रीय आधार पर पूरा करके आया है उसको निश्चित रूप से प्रकृति के प्रति स्नेह प्रेम जागृत होगा, वो उसका दोहन करे। ये तो परमात्मा ने कृपा पूर्वक हमको दिया ही, आप दोहन करें, आपका जीवन मंगलमय बने। पर जब आप शोषण करने लगते हैं, जब आवश्यकता से अधिक हो जाता है, जब आप उसको हानि पहुंचाने लगते हैं, तो आप उसको हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, प्रकृति तो अपने आप को आज नहीं और कुछ साल बाद बैलेंस करेगी, और उससे आप स्वयं मानवता को हानि पहुंचा रहे हैं। हम जब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, मानवता के पुनर्निर्माण की बात करते हैं, तब मानवता का पुनर्निर्माण केवल कमरों में बैठ करके कैमरों के आगे केवल चर्चाएं करने से नहीं होगा, वो बिल्कुल प्रकृति के मूलभूत धरातल से हमारे अपने दायित्व का बोध। इसलिए धर्म का तात्पर्य केवल किसी संप्रदाय विशेष या किसी पूजा पद्धति विशेष से, इस पूजा पद्धति का संबंध भी प्रकृति के आदर के साथ में था, उसके प्रति श्रद्धा ज्ञापन के साथ में था। धर्म का तात्पर्य अपने कर्तव्य से है, मानव मात्र का कर्तव्य प्रकृति के प्रति क्या है। और जब हम गीता जी की बात करते हैं तो श्री गीता जी ने स्पष्ट कहा, सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वस्तुष्ट कामधुक्। प्रजा का निर्माण करके सबको एक साथ खड़ा करके श्री ब्रह्मा जी ने आदेश किया था, ये तुमको देते रहेंगे, तुम इनको देते रहना, इनको लौटाते रहना। पर मनुष्य का एक स्वभाव बन गया, उसने लेना तो जाना, पर वापस देना, वापस लौटाना, इस बात को बिल्कुल भूल गया। नर्मदा परिक्रमा हमको इस बात से परिचित कराती है, अवगत कराती है। और स्वाभाविक रूप से जब आप श्रद्धा की बात कहते हैं तो श्रद्धा का तात्पर्य केवल इतना नहीं है कि आप कंकोर चावल हाथ में लेकर के ऊपर से चढ़ा देंगे, एक नारियल चढ़ा देंगे, कोई चुनरी उड़ा देंगे और आप मानेंगे नर्मदा जी बहुत प्रसन्न हो गई हैं, अब वो हमारे लिए स्थान आरक्षित करके बैठी हैं। हम ऐसी श्रद्धाओं के पक्षधर नहीं है, ये श्रद्धा है ही नहीं जी, ये केवल बुद्धू बनाने का धंधा है। और हम ये नहीं समझ पाते हैं कि परमात्मा को हम बुद्धू नहीं बना सकते हैं, वो सब जानते हैं। हम ये मानते हैं प्रायश्चित्त कर्म जब हमारे यहाँ कर्मकांड में कहा गया था तो उसका तात्पर्य था कि जो अपराध जाने अनजाने भूल से हमसे हो गए हैं, हम आज उसके भीतर पश्चाताप की अग्नि में हम जल रहे हैं, झुलस रहे हैं, हमसे अपराध हुआ है, हम इसको मान रहे हैं, और उसके साथ में ही हम उस अपराध को वापस न दोहराएं, इस संदर्भ में हम कृतसंकल्प भी होने वाले हैं, हम वापस इस अपराध को न दोहराएं। इसीलिए प्रायश्चित्त कर्म था। पर हमारे यहाँ प्रायश्चित्त कर्म को भी हमने खेल बनाया, हमने इतनी व्यवस्था की, इतना सामान जुटाया, प्रायश्चित्त पूजन हो गया, अब हमारे पिछले पाप धुल गए, हम नया करने के लिए फिर तैयार हैं। अगर इसको कहते हैं तो बात नहीं बन पाएगी। तब फिर नर्मदा परिक्रमा में ये भाव तो हमारे भीतर होना बहुत आवश्यक है कि अब तक जो अपराध हुए सो हुए। और कभी कभी ये देख करके मन दुखता है कि यहाँ पे नर्मदा परिक्रमा के नाम पे भी जब लोग निकलते हैं तो नर्मदा जी के प्रति निकले हैं, वो परिक्रमा हो रही है या पर्यटन हो रहा है, इसके बीच का भेद वो ठीक नहीं कर पाते हैं, इसलिए नर्मदा जी को पर्याप्त हानि पहुंचाते हैं। अच्छा। और हमने वो महात्मा देखे हैं जो नर्मदा जी को दूर से वंदन प्रणाम करेंगे, आंखों से झरझर अश्रुपात करते रहेंगे, पर नर्मदा जी के भीतर अपनी एक उंगली भी प्रवेश नहीं करेंगे। वो ये मानते हैं कि हम श्री नर्मदा जी को किसी भी प्रकार से दूषित कैसे कर सकते हैं यदि हम उनकी कोई सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो जी। इतना श्री नर्मदा जी के प्रति वो लोग भाव रखते हैं। अगर इस भाव के साथ परिक्रमा है
तो हमको लगता है परिक्रमा सार्थक होगी, नहीं तो घूम करके पर्यटन हो जाएगा जी। और वो केवल आपके मनोरंजन का साधन बन जाएगा, मनोमंथन का साधन नहीं बनेगा। बिल्कुल। गुरुजी, इसमें जैसे नर्मदा जी परिक्रमा की हम बात कर रहे हैं, मेरा एक प्रश्न था इसमें ही कि चूंकि नर्मदा जयंती हो या बहुत सारे उत्सव हो, इसमें ये मेरे मन का भी प्रश्न है और मुझे लगता है कि लोगों का भी, जैसे कि काफी हम लोगों के घरों में पूजा होती है, बहुत सारी जैसे पूजन सामग्री जो बच जाती है या मालाएं बच जाती हैं, और उसमें भी प्लास्टिक आजकल मालाओं में भी लपेट के आता है, या दिए जो होते हैं वो प्लास्टिक के दोनों में नर्मदा जी में प्रभावित होते हैं, उनको लेकर के आप कहें, क्योंकि ये आगे चल के प्लास्टिक तो बर्बाद मतलब खत्म होगा नहीं, वो तो कहीं ना कहीं अड़ जाएगा और वो सड़ेगा भी नहीं, तो उससे भी काफी हानि होती है। तो मैं इससे जानना चाह रहा था आपसे कि ये इसको कैसे आप करेंगे कि इसमें जागरूकता संत समाज कहीं लाने के लिए कुछ प्रयास कर रहा है कि? ये सब करके हम इष्ट को प्रसन्न करना चाहते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम इष्ट की सेवा कर रहे हैं। आप सब जानते हैं सेवा का तात्पर्य सेव्य को प्रसन्नता पहुंचाना, उनको सुख पहुंचाना, उनको आनंद पहुंचाना, उनको आह्लादित करना, ये होता है। यहाँ हम सेव्य को आनंद पहुंचा पा रहे हैं क्या? थोड़ा विचार करके देखें। हम अगर सेव्य को दुख पहुंचा रहे हैं तो फिर ये सेवा तो नहीं हुई। हम गए थे पुण्य करने के लिए, हमने कहीं एक शेर पढ़ा था, ठीक ठीक पंक्ति याद आती नहीं, पर यह था कि एक बागीचे से एक फूल तोड़ करके ईश्वर को खुश करने गया मैं, तो जाते समय सोच मन में आया कि एक फूल तोड़ के गुनाह बख्शाने के लिए एक और गुनाह कर आया मैं। एक हमारे यहाँ बहुत पुरानी गजल थी जिसका एक शेर बहुत सुंदर था कि बाग में बैठने के भी आदाब हुआ करते हैं जी। किसी तितली को ना फूलों से उड़ाया जाए। जब हम प्रकृति में बैठते हैं तो प्रकृति में रहने के, प्रकृति में बैठने के भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं, उसका प्रोटोकॉल होता है जी। आप बैठिए, आप आनंद लीजिए, आप उसके ऊपर कब्जा करने की चेष्टा मत कीजिए, आप उसको छेड़ने की कोशिश मत कीजिए, जो कुछ है उसको देखिए, सुखी हुई है। तब फिर ये बात सोचनी पड़ती है। और हमारे यहाँ तो बहुत दुख होता है इस बात को लेकर के, जब हम परिक्रमा में निकले तो गुजरात में एक स्थान पे गणेश जी का मंदिर था, गणेश जी का बहुत प्राचीन विग्रह मूर्ति रखी हुई थी, और लोग दिया बिल्कुल गणेश जी के चरणों के पास में ले जा करके ऐसे लगा देते थे, बड़ी सी ज्योति करके। अब वो पूरी का पूरा जो विग्रह था, प्राचीन विग्रह था, सिंदूर से आलिप्त था, वो पूरा काला हो जाता था, जल जाता था। वहां पास में पंडित जी को एक उस पर लिख करके वो करना पड़ा कि आप सब कृपया दिया थोड़ा दूर लगाया करें। गणेश जी ऐसा संबोधित कर रहे हैं अपने भक्तों को कि कृपया मेरे प्यारे भक्तों, ये दिया थोड़ा दूर लगाया करें, क्योंकि मेरे पैर के पास आता है तो मैं जलता हूँ जी। और गुड़ या मिठाई का भोग कम से कम दूर से रखा करें, मेरी सूंड में न चिपकाया करें, क्योंकि मकोड़े मेरे ऊपर चढ़ते हैं। अगर ये हमारे देवताओं को कहना पड़ रहा है जी, तब तो फिर हमको लगता है कि इतने लंबे समय तक जो हमने पूजाएं और उपासनाएं की, इसमें क्या हमने विवेक का आश्रय लिया या नहीं लिया। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर विवेक से रहित होकर के हमने कोई भी क्रिया की है तो वो घातक और विध्वंसक ही होगी। इसलिए विवेक का समाश्रयण हमारे यहाँ सबसे पहले आवश्यकता, तभी गणपति पूजा हमारे यहाँ रखी गई थी। गणपति पूजा का तात्पर्य केवल सुपारी का पूजन करना नहीं था, विवेक था, उचित और अनुचित का निर्णय करना था। हम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इससे दूरगामी परिणाम अच्छे होंगे या नहीं होंगे, अगर ये विचार करके विवेक पूर्वक आप कुछ भी करेंगे तो ये सब बातें चर्चा करने की भी आवश्यकता पड़ेगी नहीं। पर हमने उस विवेक को बिल्कुल तिलांजलि दे दी, इसलिए ये सब प्रक्रियाएं भी हमारी वैसी फलीभूत नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए। जी, शायद बात कड़वी लगे। नहीं, बिल्कुल। और ये मुझे ऐसा लगता है गुरुजी, आप तो खैर देखते ही होंगे कि अमावस्या हो या पूर्णिमा हो या कोई तीज त्योहार हो, तो जब लाखों की पब्लिक यहाँ पर आती है घाटों पे नर्मदा जी के स्नान करने, जब स्नान करके जाती है तो वहां पर कितना गंदगी और इतना कूड़ा वहां पर जमा होता है। तो ये धर्म करने आ रहे हैं या कुछ, मुझे समझ में नहीं आता है। तो शायद आप मुझे, हमने बात कही दी, जब तक हम अपने कर्तव्य कर्म को ठीक प्रकार से नहीं जानेंगे, जी जी जी, जब हम उनसे कुछ ले रहे हैं तो हमको वापस क्या लौटाना है, किस रूप में लौटाना है, हमको गंदगी नहीं लौटानी है, हमको स्वच्छता वहां पर कर देनी है। उल्टा चाहिए तो ये था कि हम लोग वहां जाते तो सबसे पहले आसपास में कोई झाड़ू पड़ी होती तो हम उठा के साफ करते। इसलिए कभी कभी इस बात को लेकर पीड़ा होती है कि आप जब कभी गुरुद्वारे में जाइए तो वहां गुरु घर में प्रेरणा मिली हुई है कि यहाँ सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, तो जाते ही एक आदर का भाव हो जाता है, हम प्रभु के सामने हैं। जब हम श्री नर्मदा जी के परिक्षेत्र के आसपास भी पहुंचते हैं तो क्या हमारे भीतर भी वो गुदगुदी नहीं होनी चाहिए, हमारे भीतर भी वो रोमांच नहीं होना चाहिए कि हम माँ के परिक्षेत्र में आ गए हैं, अब हमको बिल्कुल मर्यादित, हमको बिल्कुल संयत हो जाना चाहिए। उल्टा हम यहाँ के और अधिक उच्छृंखल हो जाते हैं। हमने यहाँ लोगों को देखा है और उसके लिए हमने ना भी किया है।
लोग बाग गर्मी की छुट्टी के समय पे लड़के यहाँ आते हैं, श्री नर्मदा जी को पिकनिक स्पॉट समझ के हाथ में बियर की बोतल और सिगरेट लेकर के भी उनको पड़े हुए हमने झुंड के झुंड देखा। हाँ। रोकने गए तो उन्होंने विवाद भी किया। हमने उज्जैन, हम तो उज्जैन से ही हैं मूलतः, जी। हमने जब 2016 के सिंहस्थ में देखा तब बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये चारों ओर से आदेश था कि कोई श्री क्षिप्रा जी में, वहां तो रुका हुआ जल है जी दूसरी नदियों से आयातित जल है, बिल्कुल। तो कोई भी श्री क्षिप्रा जी में किसी प्रकार का दूषण न करे, साबुन और शैम्पू आदि का उपयोग ना हो। इतने वॉलंटियर्स थे जिन्होंने चारों ओर से रोक रखा था जी और बिल्कुल सीटी ले लेकर के खड़े हुए थे, कड़क अनुशासन था। पर लड़के अपने घर से सिर पे शैम्पू लगा के आते थे, अरे वहां कोई पाउच खोले तो रोकने वाले थे। अगर ये सब कुछ होगा तो फिर आप समझ लीजिए कि आप धर्म करने जा रहे हैं या अधर्म करने जा रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा भी गया था कि अन्य क्षेत्र में यदि आप पाप करेंगे तो धुलने की संभावना है, पर तीर्थ क्षेत्र में जाके अविवेक का आश्रय लेंगे। इसलिए हमको लगता है तीर्थों में जाने से पहले, कभी मंदिरों में जाने से पहले उसकी भी एक ट्रेनिंग क्लास होनी चाहिए जी। और वो शायद मुझे लगता है कि घरों से चालू होती है, लोग घरों पे ही बोलेंगे तो। जी, तो गुरुजी जैसे भगवत गीता जी की बात करी आपने, मैंने चूंकि आज के समय में IIT और IIM जैसे इंस्टीट्यूट्स भी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन हो रहा है वहां पर, तो हमारी क्या कमी रही कि जो ग्रंथ है हमारे पास, क्योंकि मैनेजमेंट का काफी बड़ा और काफी मतलब उस मुझे लगता है कि उससे बड़ी किताब आज तक नहीं आई है, उसको क्या कारण रहा कि हम आम चीजों में, क्योंकि वो एक धार्मिक पुस्तक बन के रह गई है, हम क्योंकि हर घरों में भगवत गीता रखी हुई है, लेकिन क्या कारण है कि वो आम जन तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे ही हर जो ग्रंथ हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये इस पे बात ये अगर लागू होगी कि ग्रंथ तो रखे हैं, जैसे रामायण जी हर घरों में रखी है लेकिन उसका पालन नहीं होता, ऐसी गीता जी हर घर में रखी है लेकिन उसका पालन नहीं होता, इसका क्या कारण रहा है? ये आज हो रहा है जी। बाकी हमारे यहाँ तो प्राचीन परंपरा पूरी की पूरी इन ग्रंथों को नित्य प्रति जीवन शैली में इस कदर जोड़ दिया गया था, व्यक्ति इससे चाह के भी अलग हट नहीं सकता था। उसको सुबह उठ के भी जब पंच महायज्ञ करने होते थे तो ब्रह्म यज्ञ करना अनिवार्य था, उसमें उसको वैदिक पंक्तियों का पारायण अनिवार्य था, उसको गीता का रेसिटेशन उसको अनिवार्य था, फिर रामचरितमानस का सायंकालीन पाठ, त्रिकाल संध्या वंदन आदि, ये सब कुछ हमारी पूरी की पूरी परिपाटी में इतने गहरे में डाल दिया गया था। पर इसके लिए हमको लगता है कि जो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति है उसमें पर्याप्त दोषी है। उसने बुद्धि को धीरे धीरे करते घिसते ऐसी स्थिति बना दी, अपने मूल संस्कार के प्रति अश्रद्धा और पाश्चात्य अंधानुकरण के प्रति उसके मन में बहुत विश्वास। इसलिए अब जो कुतर्क सामने आते हैं जी। तर्कों को तो उत्तर देकर के समाधान किया जा सकता है, कुतर्कों का समाधान कैसे किया जाए। इसलिए अब लगता है कि जब तक एक बार पूरी तरीके से ये धक्का नहीं खा लेंगे तब तक शायद वापस अंतर में जब शांति की चाह नहीं जगेगी, और जिस को शांति की चाह जगी है वो अब आप देखिए वृंदावन में लोगों की भीड़ वापस दौड़ने लगी है। क्यों जा रहे हैं? हरिद्वार में देखिए लोगों की भीड़ दौड़ने लगी, उज्जैन में देखिए लोगों की भीड़ दौड़ने लगी। ये भीड़ क्यों जा रही है? हाँ, हो सकता है इसमें से बहुत से लोग ऐसे हों जो शायद कोई चमत्कार पूर्ण तरीके से अपने जीवन में कुछ ऐहिक लाभ, कोई लौकिक लाभ चाहते हो, पर बहुत बड़ा वर्ग वो भी है जो अब शुद्ध शांति की चाह में त्याग और वैराग्य के पीछे अब वो भी दीवाना हो रहा है, वो दिख रहा है जी। इसलिए वो लगेगा, झटका खाने दीजिए, ठीक है, अच्छी बात है। तो गुरुजी जैसे ये तो ठीक है, गीता जी, भगवत गीता जी की जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता में एक कॉन्सेप्ट है निष्काम कर्म का। इसको हमारे यंगस्टर कैसे कैसे अपने आप में लागू कर सकते हैं और आज के परिवेश में कहाँ तक ये लागू होता है, इसको आप बता पाएंगे? नियति ने, प्रकृति ने आपके लिए जिस कर्म का निर्धारण किया है जी, वो जब आपके सामने आके खड़ा होता है तो आप उस कर्म को एंजॉय करते हुए, उस कर्म का आनंद लेते हुए, हम लोग कर्म का आनंद इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि हम लोग परिणाम की चिंता में ज्यादा दुखी होते रहते हैं जी। जबकि परिणाम हमारे हाथ में है नहीं। भगवान ने स्पष्ट आदेश कर दिया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका कर्म में अधिकार है, फल में आपका अधिकार नहीं है। लोग प्रश्न पूछते हैं, अगर फल की हम इच्छा ही नहीं करेंगे तो हम कर्म करेंगे ही क्यों? जी, वहां इच्छा शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया? थोड़ा विचार के भी तो देखिए। वहां ये नहीं कहा गया कि कर्म में आप इच्छा कर सकते हैं, फल में फल की इच्छा करने का आपको, ऐसा तो नहीं कहा गया। फल का आपको अधिकार नहीं है, आप इच्छा करते भी हैं अगर फल की तो करते रहिए, अधिकार नहीं है। और फिर जब आपकी इच्छा के अनुरूप फल नहीं आवेगा तो आपके भीतर वो कुंठा, अवसाद लेके आएगा। इसलिए अच्छा तरीका ये है कि आप भीतर से अच्छी तरीके से समझ लें कि मैं कर्म को पूरे प्रयास के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे उत्साह के साथ करूं, परिणाम जो भी आवे
उसको सहर्ष स्वीकार करूं। जी जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कर्म अपने आप निष्काम हो ही जाएगा। जी निश्चित रूप से हमको एक संत ने कहा था, ये फसल जब कोई बोता है तो इसको बोने में व्यक्ति का दिमाग अगर शुरू से सेट हो जाए कि इतने कुंटल तो प्रति बीघा पे प्रति एकड़ पे फसल निकलेगी, और अगर वो ना निकले तो उस दिन वो सिर पे हाथ ऐसे लगा करके दुख मनाता हुआ बैठता है। और अगर ऐसा मन में कुछ भी नहीं हो तो जो कुछ आता है वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन होता है, तो वो अत्यंत आनंदित होता है। जो कुछ होता है उसको भगवत प्रसाद मान के वो स्वीकार करता है और झूम रहा होता है, क्योंकि उसने पहले से किसी प्रकार का ऐसा कोई पूर्वाग्रह नहीं पाल के रखा हुआ है। जी। बस इसको निष्काम कर्म कहेंगे। बिल्कुल। अच्छा गुरुजी, जो भगवत गीता है वो उनके जो उद्देश्य हैं वो कैसे आज के समय में लाइफ पर्पस, मतलब अपने लाइफ पर्पस को कैसे सिद्ध कर सकते हैं यूथ स्पेशली, और चूंकि बहुत सारे उद्देश्य हैं उसमें, तो उसको कैसे आज के जीवन में, आज के परिवेश में, आज की लाइफ स्टाइल में स्पेशली कैसे उतार सकते हैं? उद्देश्य एक ही है जी। हर आदमी केवल विशुद्ध शांति चाहता है। बिल्कुल। दुख ऐसा जाए जो लौट के वापस आए ना, और सुख ऐसा आवे जो लौट के वापस जाए ना। पर लौकिक परिस्थिति में तो आपको परिस्थितियों में तो ऐसा नहीं दिखेगा। इसलिए उद्देश्य केवल एक है, बहुत सारे उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य केवल एक है। प्राप्ति के तरीके सबके अपने अपने हो सकते हैं, अथवा तो जीवन में समस्या जिस रूप में सामने आती है उसी रूप में उसका समाधान वहां उसको चाहिए। तो गीता जी उतने सॉल्यूशंस लेके खड़ी हैं, उतने समाधान लेके खड़ी हैं, हर समस्या का समाधान लेके खड़ी हैं। जब आप निरंतर श्री गीता जी का पारायण करेंगे तो आप एक एक पंक्ति वहां क्या कहा जा रहा है वो उस समय आपको स्पष्ट होकर खुल के सामने आएगी जब वो समस्या आपके सामने होगी। इसलिए व्यक्ति को श्री गीता जी से जुड़ना पड़ेगा, और इतना जुड़ना पड़ेगा कि गीता को आत्मसात कर लेना होगा, निरंतर आत्मसात करना होगा। आज अगर श्री कृष्ण को केवल वही अभिष्ट होता तो किसी कमरे में बैठ के अर्जुन को गीता जी पढ़ा दिया होता, पर उन्होंने वहां गीता जी पढ़ाई है जहां पर उसके सामने समस्या थी और उसका उकेल, उसका समाधान उसको वहां चाहिए था। इसलिए वहीं खड़े होकर वो बात कही गई तो अर्जुन को वो बातें समझ में आई। अच्छा ऐसा, ये तब समझ में आया। कमरे में बैठ के समझाने से गीता समझ में आने वाली नहीं है। गीता जी को बार बार निरंतर उसका अध्ययन करे, और फिर जब जीवन में जो जो समस्या आएगी आपको लगेगा कि आपको वो पढ़ा हुआ जो आपकी स्मृति बनी है वो समाधान के रूप में सामने आए। अच्छा, गीता जी को लाइफ हैप्पीनेस के लिए अपन यूज कर सकते हैं क्या गुरुजी? मतलब जीवन का जो हम लोग उससे किस तरीके से खुशी ढूंढ सकते हैं उसमें, ऐसा हमने आपको उसका समाधान दिया है। अच्छा, जब आप किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं करते हैं तो आप खुशी होते हैं। बिल्कुल। और जब आप कोई अपेक्षा करते हैं तब फिर आपके भीतर उस अपेक्षा के, आपकी अपेक्षा के अनुरूप पूर्ति न होने के काल में फिर आपके भीतर क्रोध उत्पन्न होता है। वो क्रोध आपके भीतर स्मृति विभ्रम उत्पन्न करता है, फिर आपके भीतर निर्णय लेने की क्षमता समाप्त होती है, और तब फिर आप वो कुछ कर बैठते हैं जिसका फिर वापस से रिपेयरिंग संभव नहीं होती है। बिल्कुल। इसलिए तो जीवन में प्रसन्नता तो उसी मिलेगी कि आप किसी प्रकार की कोई अपेक्षा जीवन से रखें ही ना जी। सर्वथा प्रसन्न होकर जो कर्तव्य कर्म सामने आता जाए उसको पूरे एनर्जी के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरी प्रसन्नता के साथ करिए, और ये मान के करिए कि आपका दिया हुआ काम है जी। अच्छा गुरुजी, कुरुक्षेत्र में आज भी शोध चल रहा है। जो वहां पर युद्ध हुआ था उसके ध्वनियों के बारे में मुझे पता चला था, मैंने भी सर्च किया था कि उस पे आज भी शोध चल रहे हैं। तो ये शोध करने का जो विषय है, मतलब अभी भी जो चल रहा है, उस बारे में कुछ आप बता पाएंगे कि कुरुक्षेत्र में चूंकि वहां पर इतना बड़ा युद्ध हुआ, गीता जी वहां पर रचित गई, तो ऐसा कुछ आपके जानकारी में कुछ है ऐसा? ये तो जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठी, ये तो निश्चित रूप से शोध तो होते ही रहने चाहिए। लगातार शोध होगी तो प्रकृति तो अनंत रहस्यों से भरी पड़ी है, कुछ न कुछ तो निकल के आएगा। इसलिए हमको भी यही लगता है कि अध्यात्म को, कुल अध्यात्म को हमको इस रूप में लेकर के चलना चाहिए कि हम विज्ञान की तरह उसको लेके चलें। विज्ञान के जब कुछ भी आप प्रयोगशाला में खड़े होते हैं तो आपको पहले से नहीं बता दिया जाता है कि ये और ये मिलेगा तो ये बनेगा। वो अध्ययन के काल में थोड़ा बताया जाए, बात दूसरी है। पर जितने नए, जितनी डिस्कवरीज हुए हैं, जितने इन्वेंशंस हुए हैं, वो सारे ऐसे हुए हैं प्रयोगशाला में कुछ कुछ करते करते में कुछ कुछ प्रकट हो गया और यूरेका कह के कोई निकल के बाहर आ गया और उसने फिर सिद्धांत बनाया कि ऐसा ऐसा अनुभव में आया। इसलिए अध्यात्म जगत में भी निरंतर शोध होते रहने चाहिए, जो निकल के आवेगा वो फिर सिद्धांत बनेगा। बिल्कुल। गुरुजी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपने दर्शन शास्त्र में राधा जी पर अपने पीएचडी किया है, तो ये विषय स्पेशली कैसे आपने चुना, मतलब राधा जी का? तो ये क्योंकि बहुत कम मायने में रखता है, मतलब मिलता है, तो ऐसा क्या विषय, मतलब ये चुना कैसे और ये प्रक्रिया कब चालू हुई?
हमने स्वामी श्री विवेकानंद जी का साहित्य एक बार पढ़ते पढ़ते में एक पंक्ति देखी और उन्होंने कहा था कि यदि श्री कृष्ण तत्व को प्राप्त करना है, जी। श्री कृष्ण तत्व को समझना है तो राधा बनना पड़ेगा। जी। तब लगा राधा बनना पड़ेगा का तात्पर्य क्या होता है। जी। बस यहाँ से वो काम आरंभ हुआ कि राधा बनने का तात्पर्य क्या है। तब फिर धीरे धीरे करके समझ में आया, जो थोड़ा कुछ समझ में आया है अभी, वो ये है कि श्री राधा का तात्पर्य है समग्र समर्पण। जी। श्री राधा का तात्पर्य है समग्र आत्मदान। वहां अपनी कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती, प्रियतम की प्रसन्नता में ही तत्सुखे सुखित्वम। श्री नारद जी के सूत्र के अनुसार उनके सुख में सुखी रहने का भाव जब जागृत होता है तो फिर आप देखते हैं कि हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हमारा प्रियतम खुश रहे, हमारा परमात्मा जैसे हमको नचाना चाहे, जिस रूप में नचाना चाहे, जैसे आप राजी रहो, हम आपके विधान को की मंगलमय स्वीकृति अपने भीतर ले आते हैं। तो फिर ये शोध का कार्य फिर उस रूप में चला और तब लगा कि ऐसी स्थिति जब आती है तब वो समर्पित जिज्ञासु जो विशुद्ध श्री कृष्ण के रस का पान करने के लिए समुत्सुक चित्त वृत्ति है, वो फिर श्री कृष्ण की भी आराध्या हो जाती है। इसलिए श्री राधा फिर आराधिका नहीं रह जाती, फिर वो आराध्या हो जाती है। जी। तो गुरु जी, ये तो आपने मतलब बताया कि जैसे प्रसंग हमें देखते हैं कि राधा जी का और कृष्ण जी का प्रेम जो अमर है, जैसे रुक्मणी जी उनकी अर्धांगिनी होने के बावजूद लेकिन कृष्ण और राधा जी का नाम एक साथ लिया जाता है। तो ऐसे भी आपने, क्योंकि थीसिस भी लिखे होंगे तो उसमें भी आपने जिक्र किया है कि कुछ प्रेम का वर्णन किया है। हाँ, पूरा ही प्रेम का वर्णन है। श्री राधा की चर्चा अगर होगी तो आद्योपांत केवल प्रेम ही प्रेम की चर्चा होगी। अच्छा। हम लोग भी जो मूल रूप में हम जिस तत्व के उपासक हैं, हम लोग प्रेम तत्व के उपासक हैं। जी। श्री राधा और श्री कृष्ण ये तो उसी प्रेम तत्व की दो प्रकट मूर्तिमान मूर्तियां हैं, दो स्वरूप है। और प्रेम व्यक्ति में परिसीमित नहीं होता, प्रेम क्षेत्र में परिसीमित नहीं होता, प्रेम कहीं किसी वस्तु में परिसीमित नहीं होता। जब प्रेम शब्द का प्रयोग किया जाता है तो निखिल 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 जहां तक भी सृष्टि है उस कुल मिला के व्यापक होता है। अच्छा। वो व्यापक तत्व को ही प्रेम तत्व कहा जाता है। इसीलिए श्री राधा वही प्रेम तत्व हैं जो समग्र रूप में समर्पित हैं। श्री रुक्मिणी आदि जितनी रानियों का प्रश्न है, ये सब भी उन्हीं पराम्बिका की ही सबके सब चिदंश कला संभूता हैं। पर परकिया और स्वकिया ये दो भाव हमारे यहाँ पे वृंदावन में बताए जाते हैं, एक परकिया रति और एक स्वकिया रति। जहां अगर प्रियतम स्थूल रूप में व्यावहारिक जगत में अगर प्राप्त न हो सका तो भी प्रेम खत्म नहीं होता। यहाँ प्रतिक्षण वर्धमान, प्रतिक्षण निरंतर अभिवर्धमान, बढ़ने वाला, पया में पुनो नहीं, ये कहा जाता है कि चंद्रमा की कला के समान प्रेम को कहा गया। पर चंद्रमा की कला का उदाहरण भी ठीक नहीं बैठा, क्योंकि वो बढ़ते 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 पूर्णिमा पे जाता है, पर पूर्णिमा के बाद तो फिर उसका बढ़ना संभव नहीं। पर प्रेम तो वो है जहाँ पूर्णिमा कभी होती ही नहीं है, यहाँ तो निरंतर वर्धमान है। श्री राधा जी उसी की प्रतीक भूता है। अरे वाह। अभी चूंकि अभी सोशल मीडिया पे भी काफी स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, राधा जी का काफी एक संप्रदाय है शायद, मुझे लगता है, मैं जानता नहीं हूँ, मतलब अगर मैं जहाँ तक मेरी वो है गुरुजी, तो हमारे यहाँ जैसे मैंने उसका प्रैक्टिकल भी देखा है। मेरे मम्मी पापा जब से वृंदावन से आए हैं तब से राधे राधे का रट लगाए हुए हैं। और मतलब ऐसा है कि फोन पे भी हाँ राधे राधे, पापा जी फोन लगाएंगे तो राधे राधे। तो ऐसा क्या उस मतलब वहाँ ब्रज में ऐसा क्या है कि वहां से आते हैं तो लौट कर जो गया है वो लौट करके आता है, फिर वो उसमें रमा जाता है। आपने पूज्य महर्षि का नाम यहाँ पर उल्लेख किया। जी। वर्तमान समय में तो जैसे चैतन्य महाप्रभु के काल में भक्ति की क्रांति आई थी, जी, वैसी ही क्रांति पूज्य महर्षि के पावन विग्रह के माध्यम से, उनकी पावनी वाणी के माध्यम से जन जन में जागृत हो रही है। जब टोना टोटका, इधर उधर के अंधविश्वास आदि सब छोड़ करके केवल विशुद्ध भगवत चरणों का अनुराग और विशुद्ध भगवत चरणों का आश्रयण जो हमारे यहाँ आचार्यों की परिपाटी रही है, बिल्कुल उसका इतना इतना परिशुद्धतम प्रकाशन पूज्य महर्षि के वाणी के माध्यम से हो रहा है। बातें कई बार कही गई, पर सच बात तो यह है कि जहाँ भीतर पूरी पूरी अनुभव में आई हो ना, जब वहां से प्रकाशित होती है तो सामने वाले के हृदय को भी आंदोलित कर देती है। वो अभी पूज्य महर्षि के वाणी के माध्यम से हो रहा है। हमने पूज्य महर्षि को एक बार श्री चरणों में जब भेंट हुई थी तो नम्रता पूर्वक निवेदन किया था, पूज्य महर्षि जब परमात्मा कण कण में व्याप्त हैं तब आपका ब्रजवास को लेके ब्रज भूमि के क्षेत्र में आकर के श्री राधा प्रेम, श्री कृष्ण चरणानुराग को अभिवर्धित करने के समग्र पुरुषार्थों के विषय में इतना जोर,
ये क्यों है? जब सर्वत्र परमात्मा व्याप्त है जी। तो फिर कहीं भी रह के हो सकता है। तो महर्षि मुस्कुराए और धीरे से कहा था, हाँ मिट्टी तो सब जगह है, पानी तो सब जगह है, हवा तो सब जगह है, पर केसर की खेती करनी होगी तो कश्मीर में ही तो करोगे। जी जी जी। इसलिए वृंदावन प्रेम की विशुद्धतम भूमि है, बिल्कुल। वहां प्रेम कण कण में बसता है। हाँ, मैं भी गया हूँ तो अलग ही स्पिरिचुअलिटी पावर वहां पर दिखता है और महसूस लोग कर सकते हैं, ये तो है। तो गुरुजी आपने इतना हमें समय दिया और लगभग हमारे प्रश्नों के जवाब दिए, और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स संतुष्ट होंगे, और खास करके युवा जो इधर उधर और इसमें लगे रहते हैं, लेकिन जो वास्तविकता जो है वो, चूंकि आप शोधकर्ता हैं और आपने ये अध्यात्म का इतना मतलब आप संत हैं, तो उनने अगर वो सुनते हैं तो उनकी पूरे कंफ्यूजन जो उनके रहे होंगे, वो डाउट रहे होंगे, वो क्लियर हुए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आखिरी में जो भी आप उपदेश देना चाहें हमारे व्यूअर्स को, वो आप दे सकते हैं। आप एक बात सतत स्मरण रखनी है, जीवन परिवर्तनशील है। केवल ऐन्द्रिक तृप्ति जीवन का लक्ष्य कभी था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं। आप जब भी युवाओं की बात करते हैं, युवाओं के कुमार्ग पर चलते हुए कदमों की बात करते हैं, उसके पीछे मूल कारण होता है उनका ऐन्द्रिक बल। जब इंद्रियों में बल अधिक होता है ना, तब विषयों के प्रति उनका झुकाव, उनका आकर्षण होता है। ऐसे समय में एक बात हमेशा आप सभी से बिल्कुल करबद्ध निवेदन है, सत्संग का आश्रय मत छोड़िए। कुसंग यदि आएगा तो बुद्धि को खराब करेगा, बुद्धि भ्रष्ट करेगा। बुद्धि अगर भ्रष्ट होगी तो स्मृति भ्रष्ट होगी, और फिर पूरा का पूरा जीवन भ्रष्ट होगा, आपका आचरण भ्रष्ट हो जाएगा, और फिर वापस लौट के आ पाना संभव नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाता है। आप इतना दूर निकल जाते हैं, फिर आप पछताते भी रहें तो भी वापस लौट के आ पाना संभव नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ गीता जी ने फिर गीता जी की बात कहें, उन्होंने कहा था, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियां अत्यंत वेगवती हैं, बलवती हैं, पर उसके ऊपर मन है, उसके ऊपर की कक्षा में। अगर इंद्रियों में पाप आ भी गया है तो उतनी समस्या नहीं होगी, मन उसके ऊपर है। मन के द्वारा इंद्रियों को थोड़ा नियंत्रित कीजिए। उपनिषद ने तो कहा शरीर रथ है जी, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, आत्मा उसमें बैठने वाला रथी जीव है। विषयांस्तेषु गोचरान, उन घोड़ों के चरने का घास, ये सब विषय है। अगर ये सारा का सारा विषय मन रूपी लगाम को बुद्धि रूपी सारथी ने ढीला छोड़ा तो घोड़े सब विषय की घास चरने में लग जाएंगे, और तब जीवन फिर अस्त व्यस्त हो जाएगा। जीवन का रथ ठीक ठीक दिशा में जाएगा नहीं, जिस दिशा में ले जाना है। एक महान लक्ष्य के लिए, एक महान उद्देश्य के लिए पवित्र पावन शरीर आपको प्राप्त हुआ है। ये संयोग बार बार बनेगा, ऐसी आशा मत करना। नहीं पता इसके बाद फिर ये संयोग बन पाया न बन पाया। इस जीवन से बहुत कुछ महान साधना है, बहुत कुछ ऊंचा जाना है, इससे नीचे नहीं आना है। हमारे यहाँ रामचरितमानस में एक वाक्य कहा गया, तात स्वर्ग अपवर्ग निसैनी। ये मनुष्य का शरीर स्वर्ग और अपवर्ग कल्याण तक का निसैनी माने सीढ़ी है। सीढ़ी से दोनों काम हो सकते हैं, आप ऊपर चढ़ भी सकते हैं, नीचे उतर भी सकते हैं। आप किस रूप में उसका उपयोग करते हैं ये आपके विवेक पर निर्भर करता है, और विवेक शुद्ध सत्संग से ही प्राप्त होता है। इसलिए कभी भी जीवन में दुस्संगम सर्वथैव त्याज्यम, दुस्संग का परित्याग करके थोड़ा अपने ऊपर नियंत्रण करिए। इंद्रियों के ऊपर मन हो, मन में भी यदि किसी पाप का संकल्प आ गया तो भी उतनी समस्या नहीं है, पर आपकी बुद्धि ने अगर जस्टिफिकेशन शुरू कर दिया उस पाप का, उसने कहना चालू कर दिया कि सारा समाज पाप में लगा हुआ है, अगर लग गए तो मैं इसको पाप नहीं मानता, कहां से पाप होता है। आप अगर कुतर्कणा करके अपने भीतर की दुष्प्रवृत्तियों को, अपने भीतर की निर्बलता को आप अगर पोषित करने लगे तो फिर जीवन में कभी कल्याण संभव नहीं हो पाएगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान लीजिएगा। अगर कल्याण चाहते हैं, और सब चाहते हैं कि मेरा जीवन मंगलमय हो, कौन है ऐसा जो नहीं चाहता मेरा जीवन मंगलमय हो। इसलिए बुद्धि को सतत सावधान रखिएगा, सजग रखिएगा, उसके लिए सत साहित्य पढ़ते रहिए, उसके लिए सत्पुरुषों के संग में बैठिए। आप धन्यभागी हैं, भारत में आप पैदा हुए हैं, भारत भूमि में महात्मा आज भी जिंदा हैं और सतत रहेंगे। भरी पड़ी है, पटी पड़ी है भारतीय भूमि, आप उनके चरणों का आश्रयण करेंगे, उनको जानेंगे, उनको समझेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी बुद्धि सन्मार्गगामिनी होगी, कुमार्ग में कभी नहीं जाएगी, और आपका जीवन आपके लिए भी, समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी, विश्व के लिए भी निश्चित रूप से हितकारी होगा, वंदनीय हो जाएगा, पूजनीय हो जाएगा। बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।